नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे। तमाम संपादकों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। संसद में गतिरोध अब भी बना हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, छात्र जितने भी आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। लेकिन संसद में जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष कई मांगों के साथ अड़ गया है। मांगे क्या क्या है, कितनी वैलिड है, कितनी नहीं है, अजीत जी बताएं। देखिए, विपक्ष की ना एक तो दिक्कत क्या हो गई है, जो ये पेपर लीक का मामला था जिसको कि कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से उठाया था, उनका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनएसयूआई वगैरह पूरे देश भर में अभियान चला रहा था। लेकिन श्रेय किसको मिल गया? कॉकरोच पार्टी को मिल गया। और कॉकरोच पार्टी ने एक तरीके से पूरे अपनी एक पहचान अलग से बना ली। कांग्रेस कहीं चर्चा में ही नहीं है कि पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सीरियस थी। उस 2 महीने से आंदोलन चला रही थी, देश भर में ये कर रही थी। अब कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि भाई नहीं, उस पेपर लीक के लिए हमारे जो युवा नेता हैं राहुल गांधी, अब वो युवा ही कहते हैं कांग्रेसी उनको, भले ही मोदी जी कहते हैं भाई 56 साल के युवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो। लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस ये चाहती है कि हम भी थोड़ा सा ये मैसेज दें, क्योंकि देखो राजनीति इसी को कहते हैं। अगर कांग्रेस चुप बैठ जाती है, एकदम से संसद में कामकाज होने देती, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। अब विपक्ष ने या कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि भाई गृह मंत्री से कहें कि एक स्टेटमेंट दें और या वो माफ़ी मांगने की बात करें। तो कांग्रेस भी अपनी एक राजनीति जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश करी। हालांकि आज सरकार ने जो नकल रोकने के लिए, पेपर लीक के रोकने के लिए जो एक सख्त कानून का जो था वो विधेयक पेश कर दिया है। अब जिस तरीके से अभी हाउस एडजर्न हुए हैं दोनों 5 बजे तक, उसके पीछे 2 बजे चर्चाएँ आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकले, कोई स्टेटमेंट टेबल कर दिया जाए सरकार की तरफ से कि भाई ये है, ये है, ये है, उसके बाद सदन चल पड़े और बिल पे चर्चा शुरू हो जाए। दूसरा ये है कि सरकार हंगामे के बीच बिल को पारित करा ले, क्योंकि इसके लिए 50% से ऊपर वो चाहिए, तो इतनी तो बीजेपी की अपनी स्ट्रेंथ है ही। तो एक ये भी है कि उसको बिना चर्चा के बिल पारित हो जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी कि कुछ ना कुछ बोला जाए, चर्चा हो दोनों। हाँ, सभी लोग इसमें शामिल। हाँ, लेकिन अब हालात अगर ऐसे बनते हैं तो सरकार उसको हंगामे में भी पारित करा सकती है। राकेश जी, आपने देखा, मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष एक नई ऑक्सीजन के साथ संसद में एक्ट कर रहा है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर अब विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब, जो देश के गृह मंत्री हैं उनको आकर स्टेटमेंट देना चाहिए, वो अपनी बातें रखें। छात्रों पर गोलियां चलाई, प्रियंका गांधी कह रही किताब देखिए, AK-47 से गोलियां चलाई गई, यहाँ पर छात्रों को मारा गया। तो कुल मिलाकर विपक्ष भी ये जान रहा है, भावनात्मक जिसे बोलते हैं ना, कि ये छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, भावनात्मक मामला है, ताज़ा मामला गर्म है, इस मुद्दे को उठाते रहो तो चीज़ें दबाव में होंगी। लेकिन क्या वाकई सरकार कोई स्टेटमेंट टेबल कर सकती है, या गृह मंत्री आकर कोई सदन में दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष फिर नहीं मान रहा है? देखिए मनोज जी, सुबह ही जब सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले करीब 10:15 बजे विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन हो रहा था। उसी समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के से मेरी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से जो घटना हुई है, छात्रों के साथ हुआ है, अगर इसको इतना जल्दी हम लोग जाने देंगे तो ये अच्छे संदेश नहीं होगा। इसको जितना भुनाया जाए, तो आप समझ सकते हैं उनका ये जिस तरह से। और हमने जब पूछा कि क्या सदन कार्यवाही तभी चलेगी जब गृह मंत्री जो है इस पर बयान देंगे। अब जो है 2 बजे की डेवलपमेंट है कि उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल के साथ साथ किरण रिजिजू, इनकी बैठक होती है। बैठक में तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई है और सरकार ने जो नकल विरोधी कानून है उसको लेकर सीधे तौर पर उनका कहना है कि इस मसले को लेकर सरकार एग्रेसिव रहेगी। इसमें पहली बात कि सरकार की ओर से 5 बजे ये कोशिश की जाएगी कि विपक्ष जो है इस पर साथ चर्चा में हिस्सा ले, और नहीं लेती है तो सरकार जो है या तो हंगामे के बीच इसको बिल को पास कर सकती है। क्योंकि साफ तौर पे मैं जो देख रहा था केंद्रीय मंत्रियों को, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके निकले थे, तो उनसे जो बातचीत बोला कि नहीं सरकार अपने बयान पर अड़ी है। तो हमने कहा कि बिल पास होगा, कि बिल पास तो होना ही है, तो ये साफ है। नहीं तो जो पीएम ने कह दिया तो पास तो होना ही है, वो तो छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। ज्योता जी, ये जो हो रहा है संसद में, ये जो हो रहा है सड़क पर, बात रुक नहीं रही है।
अब आपने देखा कि E20 कॉकरोच पार्टी सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने बना ली तो है। आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर एक नई बहस युवाओं में आरक्षण छिड़ जनता गई पार्टी बन गई है ना, आरक्षण जनता पार्टी बन गई। तो ये जो मुद्दे हैं, क्योंकि आप उत्साहित हैं, फिल्म, पहली फिल्म तो हिट हो गई, ये कहें कि सुपर हिट हो गई, तो अब उसका सीक्वल 1, सीक्वल 2, सीक्वल 3, अब ये क्या संकेत? चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा, चलेगा नहीं, क्योंकि उतना सपोर्ट है नहीं E20 को लेके। आपको लगता है, अगर आपकी गाड़ी की बात हो, आप मेरी गाड़ी खराब हो रही है 20 से। हाँ ठीक है, हो रही है। आप छोड़ के जाके धरना पे बैठेंगे नहीं। हाँ, स्वाभाविक है। जिसका जो अफेक्टेड लोग कौन है, जो अफेक्टेड लोग है उनके पास वो टाइम जाएगा नहीं, उसके पास टाइम नहीं, क्यों जाएगा? एक नंबर बात है, यह इश्यू चलेगा नहीं। एक्चुअली हाँ क्या गवर्नमेंट को इसको क्लैरिटी देना पड़ेगा, हाँ, कि E20 खराब है, अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश में हो रहा है कि ऐसे भी कैंपेन नहीं चला सकते कि हाँ अगर लगाओगे तो खराब हो जाएगा, ऐसे भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली प्रूवन स्टडी है जिसमें बोल रहा है कि ये हो नहीं सकता है। तो फिर दिखाइए क्या है। तो गवर्नमेंट, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का क्या, ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इनका बहुत खराब है। हाँ, एक तो वो बात है, और बाकी सारे वो तो आएगा जाएगा। वो कुछ होता है ना, वो जो कोर्ट में कोई भी जाके PIL डाल देता है, नॉन सीरियस है ये सब। वो तो कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। हाँ, लेकिन- वो सब नॉन लेकिन इस पे सीरियस। सरकार अपना स्टेटमेंट दे चुकी है। एक सेकेंड से बात है क्या, अब जो है ऑपोजिशन का मिस्टेक क्या होगा अगर वो हंगामा करते हैं, ये एजुकेशन, ये जो बिल जो है अभी जो सरकार टेबल कर रहे हैं, इस पे अगर इन लोगों ने रोक लगाने की कोशिश करे, इसके ऊपर अगर डिले करने की, ये तो मिस्टेक होगा, मैसेज तो गलत जाएगा फिर, है ना? बिल्कुल स्वाभाविक, आप सही कह रहे हैं कि मैसेज गलत जाएगा। कहाँ तो आप अभी तक हित में बात कर रहे थे, अब एक बिल आ रहा है जो सख्ती के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको पास करा लो। Exactly. बाकी की मांग तो आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि सदन तो बहुत लंबा चलने वाला है। आलोचना करो, उसके हाँ। ऊपर डिबेट लगाओ। हाँ, डिबेट करो, चर्चा। सरकार भी चाहती है कि हमें, देखो, और भी सरकार भी कह रही है कि बड़ा- भाई हम डिबेट करना चाहते हैं इस पर। और भी हार्श लॉ हो सकता है या नहीं, प्रोविजन के उठा के देखो। एक बड़ी बात आपने कही ज्योता जी, जिसका जवाब मैं अजीत जी से लूंगा। अजीत जी, ज्योता जी ने कहा कि ये सरकार का एक प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, चाहे वो जनता के साथ संवाद हो, अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ हो, अपने ही कार्यकर्ता के लोगों के साथ, मीडिया के साथ भी हो। तो संवाद जो है, मुझे लगता है अगर संवाद बेहतर होता तो शायद जंतर मंतर पे ये स्थिति भी नहीं होती। अब जैसे आज एक तस्वीर संसद में दिखाई दी कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब जब धर्मेंद्र प्रधान संसद में आए तो सारे के सारे सांसद उनका स्वागत कर रहे हैं। ये क्या स्ट्रेटेजी है? मतलब आप एक दो कदम आगे भी बढ़ रहे हो, फिर एक कदम पीछे भी। देखिए मनु, प्रधानमंत्री मोदी का करीब 24 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे जी, तो इस कार्यकाल में पहली बार उनको एक इस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ा है। अब जो कम्युनिकेशन वाली बात है, कम्युनिकेशन तो पूरा बीजेपी ने, जब से मोदी जी बने हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से लेकर अब तक तो पूरा सिस्टम ठीक ही चल रहा था, कहीं कोई चुनौती नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले ये जो पेपर लीक वाला मामला हुआ, इसमें कहीं ना कहीं इनकी रणनीति, देखिए जब इतना लंबा कार्यकाल जब हो जाता है, तमाम इश्यूज उठने लगते हैं। हालांकि जो क्या कहते हैं पेट्रोल भी वाला मामला था, उसको लेकर गडकरी क्लियर कह चुके हैं, जो मंत्री हैं उन्होंने कहा भाई अगर किसी का सबूत हो तो ला के दे। उसके अलावा राज्य सबूत भरे पड़े हैं साहब। नहीं कहा लाओ ना। अरे साहब, गाड़ी छत्तीसगढ़ का के मामला है। उपभोक्ता फोरम ने अपनी रिपोर्ट में ये प्रूफ किया है। एक मामला आया और है कंपनी, केरल का। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। छत्तीसगढ़, हाँ, सुनो, उसमें कंपनी ने कहा है कि आपकी गाड़ी E20 के खराब खड़ा हो रही है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ। E20 को लेकर सरकार ने राज्यसभा में क्लेरिफिकेशन दिया था कि अगर कोई कहने से क्या होता है? अरे सर, तो सरकार जो कह रही है, कमाल तो सरकार के खिलाफ तो चला रहे नहीं, हैं। ये कोई तरीका नहीं अरे भाई, जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना, राकेश जी, आपकी गाड़ी, आप भी E20 डलवा रहे हैं, क्या गाड़ी पे असर पड़ रहा है? देखो एवरेज सरकार पर असर पड़ रहा है? नहीं, सरकार ने एक उसके चीज चलने कहा पर है असर पड़ रहा है, कि मेरी पे तो एवरेज पड़ रहा है। सरकार ने ये कहा है कि एवरेज पे असर पड़। आप जाइए कंपनी से बात करिए, सरकार के पास जाइए। मैं तो दीजिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, वहां के उपभोक्ता फोरम में बीजेपी द्वारा अपॉइंट किए गए लोग, लेकिन वहां की अभी रिपोर्ट ये है, ऐसा वो माहौल एक नहीं डॉक्टर बनाया साहब देश थे, में। वो परेशान हो गए। 3 बार उन्होंने कहा, 3 बार बोल दिया, बोले साहब पेट्रोल में खराबी है आपके, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनोज जी, एक याद दिलाना चाहूंगा, पटना का यूट्यूबर का नाम उनका नहीं लूंगा, मनीष कुछ, यूट्यूबर, हाँ, उन सवाल उठाया था, तो उसको लेकर बड़ा उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और सीधे तौर पर
नितिन गडकरी को निशाने पर लिया था कि उनके चलते जो है यहाँ पर गाड़ियाँ खराब हो नहीं, रही हैं यूट्यूबर और ये- बदतमीजी भी बहुत कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए एक अपने दायरे में रहकर हाँ, और सही बात नैतिकता की बात जरूर होनी चाहिए। अगर हम किसी मंत्री के बारे में या अधिकारी के बारे में बात रखना जरूरी है, लेकिन आपके एक दायरा होना चाहिए। तो उन्होंने उस पर उन्होंने जवाब दिया था नितिन गडकरी ने कि जो बात कही गई यूट्यूबर के द्वारा कि E20 के कारण आप एवरेज कम हो सकता है लेकिन उसके इंजन पर असर नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है उस कंपनी की, जिस कंपनी की गाड़ी थी, उसके जो प्रबंधक ने उनकी ओर से मेल गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो है जो बात कर रहे हैं कि इंजन खराब होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जरूर इंजन है, एक प्लग होता है, एक Average पाइप कम होता है, हो उसमें 3 चीजें हैं, वो खराब होती हैं, इंजन खराब नहीं होता। हाँ, लेकिन एक मैं सवाल क्लियर कर दूं। हाँ, लेकिन ये सवाल जरूर है कि जिस तरह से ये मुद्दा उठा है तो ये भाई, नीति सरकार आयोग के की लिए उसमें था कि सरकार 2030 के में लिए लागू, गले के फांस बन 2030 में जाएगा। लागू करना था, जो गवर्नमेंट ने खुद ही तय कर रखा था। तो 2030 में उसको लागू करना था, आपने पहले लागू कर दिया। वो पहले इसलिए भी लागू कर दिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारण था, हाँ, मिडिल ईस्ट का कारण था, पेट्रोल का संकट था। सब सरकार जगह। ने कहा भाई ये 30 में कर सकते हो तो अभी कर लें, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, और उससे राहत मिली भी। ऐसा नहीं है राहत मिली, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तमाम कंपनियों को एक स्टैंडिंग ऑर्डर जाना चाहिए। व्हाइट पेपर चाहिए इसके White ऊपर, paper चाहिए, सिंपल हाँ। एज दैट, क्योंकि नहीं तो बहुत भ्रम पैदा करने वाले स्पष्ट कर बात दिया ढूंढते जाए, हैं। उसको हाँ। स्पष्ट किया जाए कि भाई आप Exactly. प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि कीजिए, देखिए- कंपनियों को भी बैठाइए। देखिए गाड़ी खराब कंपनियों होते को हैं, मामले ना, जो सर्विस कराने जा नहीं, रहे हैं वहाँ पे नहीं, कंपनियां नहीं। कस्टमर से अलग बात करती हैं और ऑफिशियली कुछ अलग बात कर रही हैं। नहीं, जैसे वही तो बात है। जोईता जी, एक्चुअली देखिए कभी कभी ऐसे भी होता है, जो टेक्निकल जो मैकेनिक होते हैं, कोई भी बड़े कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं उसी E20 के कारण खराब हो गया। लेकिन अजीत जी वही है कि मतलब आप देखो मौका तो है ही। देखो मन्नू क्या विपक्ष होता है, के पास- राजनीति में ये मुद्दे जब मिलते हैं ना तो विपक्ष नहीं छोड़ता है, और बहुत लंबे समय बाद विपक्ष को एक ऐसे मुद्दे हाथ लगे हैं जो कहीं ना कहीं जनता से सीधे जुड़े हुए ठीक हैं। बात। चाहे E20 का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, अब राम मंदिर का भी मामला राम मंदिर का इशू हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पहली बार बीजेपी को डिफेंस में आना पड़ रहा है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जो पेपर लीक का मामला दिल्ली में बिगड़ा है उसके लिए सीधे तौर पर गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। पेपर लीक पे गृह मंत्रालय, इसलिए जो आंदोलन हुआ, जिस तरीके से अफरा तफरी अच्छा। हुई, वो जो घटनाक्रम घटा दिल्ली में, अच्छा। उसके लिए पूरी तरीके, देखिए आप जब सरकार आपकी दोनों जगह आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, तो आपको हर तरह की रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए थी। और अगर इंटेलिजेंस अब दोनों चीजें हैं। अब विपक्ष को जो इतने लंबे समय से 12 साल से 1.5 दशक से ढूंढ रहा था कोई मुद्दा प्राइम मिनिस्टर मोदी के नहीं, खिलाफ, विपक्ष तो हताश था, हताश था, बहुत हताश तो था। अब उसको लग रहा था ये डिलिमिटेशन और लेकिन- महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा था उसे। लेकिन लेकिन तो था ही कि अगर इस मानसून सत्र में मनोज जी डिलिमिटेशन पास हो जाएगा, हम लोग करेंगे क्या। और इसीलिए ये तो इनके पास मुद्दा था कि चढ़ावा चोरी का मामला था, इसी को उठाया जाएगा और इसी पर हम नहीं चलने देंगे। हाँ। लेकिन ये राम स्टूडेंट मंदिर का तो पूरा मसला आ बैकग्राउंड गया, में चला बैकग्राउंड गया। में चला गया। इसको याद भी नहीं कहीं है। कोई नहीं अभी गया नहीं है, अब तो ये इस बिल के वो पास एक-एक करके उसके- लेकर आएंगे, उसके बाद हाँ, आएगा एक-एक वो। करके नहीं आएगा, लेकिन मतलब उस हाँ, मसले लेकिन को वो अब लेकर जिस इतना तरह- इतना वो नहीं रह गया, उतना क्या रहे। आक्रामक नहीं रह गया, जितने दो बड़े मुद्दे हो गए। E20 हो गया है, E20 को लेकर अब क्या है, जैसे आम आदमी पार्टी, ये छोटे दल तमाम तरह के मुद्दे उठाएंगे, पार्लियामेंट में भी उठेगा E20 का मुद्दा। लेकिन E20 इतना इफेक्टिव नहीं है जो कि एक आम आदमी को ज्यादा वो मतलब आंदोलन, पब्लिक है कि प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली अगर आप देखें कि जैसे चल रहा है ना, कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी फायदा उठाने की, आम आदमी पार्टी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की इलेक्शन आ रहा है तो वही है, कांग्रेस का अटेंशन थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ लग नहीं तो रहा इसलिए तो है। कांग्रेस, आपने कल से देखा नहीं, कल से बीजेपी ने पूरा अटैक शुरू कर दिया है कि पंजाब में 3-4 पेपर लीक हुए हैं। हाँ, तो इस पर आप क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी है क्या वहां पर तेलंगाना, देखिए पेपर लीक एक ऐसी समस्या है जो दशकों से होती आ रही है। कहीं किसी राज्य में किसी भी पार्टी हो, यूपीए की हो, एनडीए की हो, आरजेडी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, सारे ये एक हुए ऐसा हैं। मुद्दा, और कितना भी आप सख्त कानून लेके आइए, कितना भी सख्त कानून ले आइए, ये नहीं रुक सकता। मैं आपको बता रहा हूं आज, और दूसरी ये बात नहीं रुक है सकता। कि- नहीं रुक और सकता। दूसरी बात है कि सुनने में खराब लगेगा, ये भी मत भूलिए कि भारतीय छात्रा में
काफी ये चीटिंग करने का भी टेंडेंसी है। देखिए, अगर मिल गया अपॉर्चुनिटी, नहीं, आप हमको लोग तो क्या फर्क ही लगता नहीं है पड़ता। कि अपन तो बात कर रहे हैं बच्चे नहीं, जो नहीं, मेडिकल नहीं, की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की नहीं, पढ़ाई वो कर रहे अलग बात है, लेकिन ये जो जितने सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको अगर चीटिंग करने का मौका मिलेगा वो करेगा नहीं, आप बोल रहे हैं। बिल्कुल करेगा। जरूर करेगा, वही तो है। लेकिन अगर मेरा अपना वो भी है, पता नहीं तो क्यों वो किसी तो का cheating ध्यान हो नहीं गया जा ना। रहा है। प्लीज, ये लीकिंग है। कोचिंग सेंटरों पर नहीं जा रहा है। इधर जो cheating नहीं कोचिंग कर है, पाया ये ना। जो धंधा माफिया धंधा है, जो माफिया है कोचिंग हाँ, वाला, इनको और ही पेपर लगाम लीक का कस उसको। असली जो जड़ है पेपर लीक की, वो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जितना कोचिंग सेंटर में खेल होता है वो कहीं नहीं होता है। अगर ये सरकार पेपर लीक के कानून बना ले 50, लेकिन जो ये कोचिंग का धंधा कर रहे हैं पूरे देश हाँ, वो में, माफिया है वो उनका आप उसको ठेका ले लो। होता है कि ना, हमारे यहाँ से देखिए, इतने एक हो डॉक्टर सकता निकलेंगे, है। हमारे यहाँ इंजीनियर निकलेंगे, वो बच्चे फंसते हैं उसमें। माँ बाप का इतना पैसा लग जाता है। कोटा में क्यों आत्महत्याएं होती हैं? कोटा में आत्महत्या होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि कर्जा करके वो माँ बाप वहाँ बच्चे को भेजते हैं, फिर बच्चे का पता चलता है कि वो बहुत मेहनती बच्चा है, दूसरा निकल गया। अब क्या वजह हुई साहब, अच्छा, चढ़ावा चढ़ मुझे गया। एक प्रश्न है आप लोग सबसे। ये देखिए, डीएमके की एक एमपी ने आज बोला है कि नीट को बैन कर दो, स्क्रैप कर दो, लेकिन तमिलनाडु का एमपी है, तो नीट और तमिलनाडु के बारे में आप लोग जानते हैं, दर्शकों भी जानने होंगे, क्योंकि उधर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बहुत दबदबा होता था एक टाइम पे। दक्षिण बहुत भारत में, पैसा। महाराष्ट्र में पूरे हाँ, गैंग उत्तर है। भारत में भी है। पूरा, तो इसीलिए इसका असर डिलिमिटेशन बिल के ऊपर पड़ेगा या नहीं, डीएमके का गवर्नमेंट को सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा या नहीं, इंतजार करेंगे उसके लिए जब संसद चलेगी तब। समय खत्म हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, सबका मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। बड़ी खबर यह है कि इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग